यहाँ पर कोई योजना में जमीन लेने के बाद किसानों को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला है। हाँ। किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला है। और बाकी किसान यहाँ पर 16-17 मीटिंग मुख्यालय कार्यालय हर जगह करते रहे उसके बाद किसानों को ज़बरदस्ती उन पे मुकदमे लगा दिए। 10-10, 11 किसानों को जेल भेज दिया। 2-2 महीना 3-3 महीना बाद किसान छूट के आए। उसके बाद अब उनकी मुकदमे भी चल रहे हैं और 21 तारीख को फिर पेशी है अगले महीने में। इस प्रकार से किसान पीड़ित भी है, खून भी बहा रहा है, महिलाएं चोट खाएं, सबके हाथ टूटे, इनका साली का सर फूटा, दादा कहाँ इनका सर फूटा, महिलाओं के हाथ पैर टूटे, हरिजन विकलांग हर प्रकार के लोग मारे गए। लेकिन किसानों की आज तक सुनने वाला कोई नहीं है। समय समय पर पार्टियां राजनीतिक आती हैं, अपनी वोट चक्कर में नए से वादे करती हैं, लेकिन किसानों को आज तक के 1 रुपये का लाभ नहीं दिया और बल्कि किसानों को जेल भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं सबा खान और मैं इस वक्त हूं अवध बिहार योजना में। मेरे साथ कुछ किसान हैं। काफ़ी समय पहले किसानों की कुछ ज़मीन थी जो अवध बिहार योजना के तहत अधिग्रहण किया गया था, जिसको लेकर किसानों की कुछ मांग है, कुछ शिकायतें हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात कर देखते हैं क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से मतलब किसान का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन द्वारा कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को मतलब भूमि जो ले ली गई है और उसका 5% देने का जो है वादा किया गया, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। और जो है उसमें हम लोग प्रदर्शन भी करते रहे और प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी किसान परेशान हैं। बस मेन तो हम लोग पहले मांग थी ये 5% भूमि की, और जो है हमारे मतलब मकान जो पहले से बने हुए हैं, आवास विकास के आने से पहले जो बने हुए हैं, उनको जो है ध्वस्त कर दिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा। उनको जो है किसी प्रकार। आपकी ज़मीन लिया गया था तो आपको 5% देने का वादा किया गया था, तो आपको 5% नहीं मिला है? नहीं, 5% ज़मीन नहीं मिली है। कितने % दिया गया? कोई ज़मीन नहीं मिली। ज़मीन नहीं मिली, इसका मुआवजा कुछ पेमेंट दिया गया? अच्छा, मुआवजा दिया गया, वो भी 2% उसमें वकील ले लेता है। जी, क्या मांग है आपकी, क्या दिक्कत है? मेरा नाम मुजाहिद अली है। मैं अवध बिहार योजना से किसानों की अगुवाई कर रहा हूँ। यहाँ के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अधिग्रहण करने के पहले आवास विकास के लोगों ने कहा था कि जैसे हमने वृंदावन में किसानों को 5% ज़मीन भूखंड के रूप में वापसी की थी, वैसे ही मुआवजा के बाद यहाँ के भी किसानों की जो है 5% ज़मीन हम लोग वापस करने का काम करेंगे। किसान सीधे साधे आवास विकास के अधिकारियों के चंगुल में फंस गए। उन्होंने सिर्फ मुआवजा दिया और अब जो 5% ज़मीन की बात आ रही तो अपनी बात से मुकर गए, जिसके लिए यहाँ के सभी पीड़ित किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपने ज्ञापन वगैरह दिया था? हम लोगों ने लगभग 2004 के समय योजना आई है, उससे 2-4 साल बाद यानी कि 2010 से हम लोग बराबर, जब हम लोगों को लगा कि ये लोग हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि जो ज़मीनें हम लोगों से ली गई, करार हुआ था कि हमें जो है वृंदावन में जैसे दिया गया है वैसे आप लोगों को भूखंड हम लोग देंगे मुआवजा के अतिरिक्त। तो उन्हीं मांगों करके हम लोगों ने जब प्रदर्शन शुरू किया तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बहुत बढ़िया आए थे अधिकारी आवास आयुक्त रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप नाम है ना, तो उनके द्वारा एक जो है विभाग के लिए चिट्ठी बनाई गई थी कि इन किसानों की मांगे जायज़ हैं। तब से कोई भी अधिकारी आया लेकिन यहाँ के किसानों की तरफ आंख उठाने के देखने का काम नहीं किया। कोई आश्वासन देते हैं, कुछ तो बोलते होंगे, कुछ बात नहीं? आश्वासन देते हैं, बाकी फिर वो कहते हैं कि हमने यहाँ एक मुश्त पैसा देने का काम किया और सर्किल रेट के 4 गुना देने का काम किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम। 2004 में योजना आई है, उस सर्किल रेट के हिसाब से यहाँ 4 गुना पैसा भी नहीं दिया गया। एक मुश्त जो दिया गया है तो पहले की योजना थी जो वहाँ किस्तों में मिलती थी, अब एक मुश्त में दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कहा था कि जैसे हमने वृंदावन में पैसा दिया है भूखंड वापसी, वैसे भी हम यहाँ के किसानों को भी देंगे, क्योंकि जब यहाँ के किसानों की ज़मीन चली जाती है तो वो सिर्फ उसके पास घर ही घर बचता है जो गाँव में बचता है।
और ना ही कोई वहाँ दुकान लगा सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो इस स्थिति में हम उनको भूखंड देंगे, वो अपना दुकान बना लेंगे योजना के अंदर, वो अपना परिवार का जीवन यापन करने का काम करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी खुशी मर्जी से ज़मीन दी थी? ज़मीन देखिए, आवास विकास हो या LDA हो, जो भी आती है योजना, वो किसानों से पहले वादे करती है कि हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे। विकास के नाम पर वो भोले भाले किसानों को ठगने का काम करती है। जैसे अन्य प्रॉपर्टी डीलर लोग करते हैं, वैसे ही सरकारी योजनाएं भी करती हैं, चाहे आवास विकास हो चाहे LDA हो। पहले तो उसने किसानों से वादे किए, वादे करने के बाद वो जो है उन वादों को भुला दिया। कहने लगे कि 70% ज़मीन जब हमने एक्वायर कर ली, बाकी 30% लोगों को ज़बरदस्ती लेने का काम हो गया। किसान ने चाहे सहमति पत्र भरा हो या प्रत कर लिया हो या न लिया हो, उनकी भूमि पर आज ज़बरदस्ती कब्जे हो रहे हैं। अच्छा। बहुत से किसानों के मकान जो थे अपने अपने नहीं जगह थी तो अपने खेतों में बना रखे थे योजना से बहुत पहले। अब उन मकानों को गिराने का काम आवास विकास के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपने सर्वे कराया है और सर्वे में बहुत बड़ा घपला इन्होंने किया, इनके अधिकारियों ने जैसे हमारा मकान गाटा संख्या 187 में बना हुआ और उसको 188 में दिखा दिया उनके अधिकारियों के द्वारा। अब कह रहे हैं कि वो जो है आपका तो मकान उसमें बना ही नहीं। ऐसे तमाम अनियमितताएं हुई हैं। मकान अभी है मौजूदा समय? हाँ, मकान मौजूदा समय में खेत में अभी बना हुआ है और उसके पीछे बाउंड्री वाल उन्होंने उठा दी है। अच्छा। बीच घर से जैसे मकान अगर 10-20 फुट चौड़ा हो तो 10 फुट इधर और 10 फुट उधर छोड़ के बीच से उसके बाउंड्री वाल उठाने का प्रयास उन्होंने किया, जिसको हम लोगों ने रुकवाने का काम किया। कि अगर आपकी योजना में या आपके जो ने नक्शा बनाया है उसमें आ रहा है तो उस किसान को लिखित में आप दूसरी जगह ज़मीन दे करके उसका जो बना है उसको बनवाने का काम करें। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए। अब उन्होंने सिर्फ किसान को कहते हैं कि बस आप अपना घर हटा लो। अगर वो घर हटा लेगा तो परिवार को लेकर कहाँ जाएगा? ऐसे इस समय जो आवास विकास के अधिकारी हैं वो बहुत ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गांव की ज़मीनें जैसे आबादी वाली थी या बंजर वाली ज़मीन थी या अन्य ज़मीनें जैसे होती हैं, तो उन पर जैसे गांव में शादी विवाह होता था तो अपना सामाना मना लगा कर अपने लड़के बच्चा प्रोग्राम कर लेते थे। अब इनकी योजना आ गई, ज़मीन वो भी जो जीती थी आबादी की, गांव की, बंजर की, जो भी सरकारी भूमि होती उन पर इनका कब्जा हो गया। अब इस स्थिति में गाँव के जो शादी विवाह होते हैं उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई। अब वो हमारी लोगों की ये भी मांग है कि जिन जिन गाँवों की ज़मीनें गई हैं उन गाँवों में किसानों के लिए एक बारात घर और खेल कूद का मैदान वो होना चाहिए। अब जिस विकास का वादा करके इन्होंने आप लोगों से ज़मीन ली जी, तो कितने प्रतिशत विकास हुआ आप लोगों को क्या लगता है? विकास यहाँ 1% नहीं हुआ। सिर्फ वो अपना विकास किए हैं, अपनी बिल्डिंगों का बनाए हैं, अपनी रोडें बनाई हैं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान की ज़मीन को भी इन लोगों ने अधिग्रहण में कर लिया। उसमें जो है वन विभाग जो अपना लगा दिया कब्रिस्तान की भूमि पे। आज अगर यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको रखने की व्यवस्था नहीं है। बताइए, ऐसी समस्याएं यहाँ जो है आवास विकास के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर के किसान आंदोलित हैं। वो यहाँ बैठने का काम करता है और राजू गुप्ता संगठन बैठकर आप लोग क्या करेंगे? कौन सुनने आएगा आप लोगों की? यहाँ आगे की रणनीति बनाने के लिए हमारे जो भी पीड़ित किसान हैं वो एकत्रित होते हैं और आने वाली 21 तारीख को 21/9 में आवास विकास मुख्यालय माल एवेन्यू में जो स्थित है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि प्रदर्शन करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मैडम, अब यहाँ पे उम्मीद सिर्फ किसान की प्रदर्शन करने से ही होती है। अगर वो बोलेगा नहीं, उसका हथियार तो सिर्फ बोलना है। अब सरकारी विभाग से वो लाठी डंडों से तो लड़ नहीं पाएगा, अपनी आवाज़ को ही बुलंद कर सकता है। जब वो आवाज़ बुलंद करेगा, बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक उसको माँ दूध कहाँ पिलाएगी। तो इन्हीं बातों करके के 21 तारीख को हम यहाँ के सभी अवध बिहार के किसान एकत्रित होकर के माल एवेन्यू
मुख्यालय घेरने का काम किया। यहाँ कितने किसान होंगे जो इस बात से परेशान हैं? बहुत से किसान मैडम 4-5 गांव गए हैं। घुसवल कला, देवामऊ, धावाहार, धोननखेड़ा, सिवई, 4-5 गांव हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं। अभी तो ये हमारे मुख्य कार्यकर्ता लोग हैं। अभी हमने किसी किसान को या सारे लोगों को बुलाने का काम नहीं किया है। यहाँ सिर्फ बैठक हो रही है आने वाली 21 तारीख के विषय में। आगे की रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। जी जी, आगे के रणनीतियों के संबंध में ही सभी लोगों को बुलाया गया है। ये सभी गांव के पदाधिकारी हैं, ग्राम अध्यक्ष हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन के मेंबर हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, परेशान हैं काफ़ी। सरकारें बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े चकमे देती है कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा माफ़ कर दिया मैंने। जो है आप लोगों का लोन वगैरह भी माफ़ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अब ज़मीन ही नहीं तो यहाँ लोन कहाँ? ज़मीन ही नहीं है। हाँ, ज़मीन तो अच्छा, ज़मीन तो 2004 में चली ही गई है और उसका मुआवजा भी सही से नहीं मिला। जी वादों के मुताबिक इन लोग को नहीं मिला, घर भी नहीं मिला, घर के लिए मकान भी नहीं मिला है ना? मकान जो बने हुए थे उन मकानों में संशय है, अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, जो किसान के मकान बने हुए अपने अपने खेतों में बना रखे थे, उनका अभी कोई भी समझौता या कुछ नहीं हुआ। हम सभी किसान जब तक कि हमारी मांगे न पूर्ण हुई तब तक के हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने वादा किया है। मैं भी अपने ऊपर लेते रहे मुकदमे, अब क्या करें, मुकदमे नहीं, अब वो जान ले ले, बस यही काफी बाकी बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। अब वो सरकार केवल लड़ते रहेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, मुकदमा लगाते रहेंगे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि बगल में संचार में यहाँ पर योजना आई, आवास विकास ने एग्रेड करने को जब यहाँ पर नोटिस दिया तो यहाँ बहुत बड़ी एरिया थी, आधे में शासन प्रशासन ने अंसल को मार के दे दिया, जो वहाँ पर अच्छा रेट वो दे रही है, लाखों रुपया करोड़ों रुपये बीघा दे रही, और यहाँ 13.5 रेट ले करके किसानों, भोले वाले किसानों को, और जरा भी लाभ नहीं मिल पाया। और जितना अंचल के अंदर हर गांव का अच्छा विकास हुआ है, और जिन लोगों को मकान बने थे, मकान कहीं खेत में कहीं खलिहान में, उनको मकान भी उन लोगों ने देने का काम किया। अवध बिहार में यहाँ पर केवल गुंडाई के बल पर विभाग काम कर रहा है बस मैडम, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। जय जवान, जय जवान। किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। तो ये हैं देश के अन्नदाता जिन्हें कहते हैं किसान। ज़मीन भी लेना और उन्हें उन्हीं के ऊपर मुकदमा भी कर देना, उनको मुआवजा भी नहीं देना और जेल भी भेज देना। खैर, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिए। देखते रहें मेरी पड़ताल।